कपिल जी, ये माँ जी क्या कह रही है? आपने मुझसे वादा किया था ना कि बच्चे शादी के बाद मेरे साथ आपके घर पर रहेंगे। आप मेरे बच्चों को मुझसे दूर नहीं करेंगे। क्या था ना वादा आपने? तो ये क्यों कह रही है कि मैं आपके साथ रहूंगी और बच्चे दादाजी के साथ रहेंगे? अरे तो तुम्हारे पहले पति के बच्चे हम क्यों अपने घर लाएंगे? बच्चे जिस घर के हैं उसी घर में तो रहेंगे। और बच्चे तो बाप के नाम से जाने जाते हैं ना, तो फिर बाप के घर में रहेंगे। क्या हुआ दादी? अरे लोग बहू दूसरे घर से लाते हैं, बच्चे नहीं। हुआ दादी, ये माँ है। सुनो बेटा, अगर तुम इनके बच्चों को अपने घर ले आओगे ना, तो उनको अगर जरा सी भी खरोच आई ना, तो सारा दोष तुम्हारे सर बढ़ देंगी ये। अरे आप सुना नहीं तुमने आज इन्होंने क्या क्या दोष मरे हैं हम पर? देखो मंगल, हम नहीं जानते कि कपिल ने तुमसे क्या क्या वादे किए हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें अपने बच्चों को अपने ससुराल में ही छोड़ के आना होगा। मंगल जी, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सोचा सही टाइम आने पे बताऊंगा। मैं बताने ही वाला था। और ये क्यों बताने वाले थे कपिल जी? हमारे फेरे होने वाले हैं, उसके बाद बताएंगे आप। पर अगर फिर इन्होंने ना कह दिया तो? मेरा नहीं सोचा आपने? अगर आपको बच्चों की बात उठाने में इतनी हिचकिचाहट हो रही है कपिल जी, अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो फिर हम ये शादी कर क्यों रहे हैं? मंगल बेटा, तुम्हें ये पता है ना कि कपिल हमेशा तुम्हारा साथ देता है। इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकती हो, है ना? और मैं भी हमेशा कपिल की जिद के आगे झुकी हूं। लेकिन ये जो तुम कह रही हो ना, ये गलत है। अब तुम खुद ही ये बात सोचो कि तुम आदित्य के बच्चों को हमारे घर क्यों लाओगी? मुझे पता है कि तुम माँ हो, तुम अपने बच्चों से मिल सकती हो, उसको कभी भी अपने घर बुला सकती हो, लेकिन अपने नए ससुराल में उन्हें अपने साथ रखना, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये सब गलत है? हाँ, बताओ। तो कपिल जी बताएंगे ना। इन्होंने मुझसे वादा किया था। हे राम, हे देवी भैया, ये क्या मुसीबत मोल है बेटा हमारा सब सुशील कपिल। पर उसकी किस्मत है राम, क्या इसे अपना संसार बसाने का सौभाग्य नहीं मिलेगा? आज तो नाक कट गई। अरे क्या मुंह दिखाएंगे जग को? दादी? कैसे सहेगा कपिल? हाय राम। दादी नहीं। हुआ दादी प्लीज ऐसा मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। कैसे? हाय हाय, ये तो उल्टी गंगा बहा रही है। पूरा इल्जाम मेरे मंगल के ऊपर रख रही है। बताओ कोई बात है ये? यहाँ जितने भी लोग हैं हमने देखा था आप कैसे घसीट घसीट के लिपिका को मंडप में लेकर आई है। भगवान जाने क्या चाह रही है। मैं अकेले नहीं गया था, वहाँ मुझे बंद कर दिया क्योंकि मैंने इनकी सारी बातें सुन ली थी। आपको ये पार्लर में बंद कर तुम्हारे दिया। पहले पति के बच्चे क्यों हम लाएंगे? बच्चे जिस घर के हैं उसी घर में तो रहेंगे। बच्चे तो बाप के नाम से जाने जाते हैं ना, तो फिर बाप के घर में रहेंगे। तुम्हें अपने बच्चों को अपने ससुराल में ही छोड़ के आना होगा। पहले पति के बच्चे क्यों हम लाएंगे? बच्चे जिस घर के हैं उसी घर में तो रहेंगे। बाप के नाम से जाने जाते हैं ना, तो फिर बाप के घर में रहेंगे। आग आग, अरे आग, अरे आइए बुझाइए। ओ भाई पानी लेके आओ। अरे लग गई आग, पूरा मंडप जल गया।
हाय राम, घोर अपशगुन। एक तो मुहूर्त बीत गया, ऊपर से मंडप में आग लग गई। क्या ऐसी शादी चाहते थे तो? नाम मंगल है मगर सब अमंगल कर दिया। अब कैसे होगी ये शादी, कैसे? शायद यही देवी माँ का संकेत है। कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कपिल जी, जब मैं अपने बच्चों से दूर कर दी गई थी, तब हर दिन एक एक पल मैंने अपने बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए खुद को सक्षम बनाया। पहला स्वाद को कामयाब बनाया, जी जान से मेहनत की मैंने। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए घर खरीदना चाहती थी, उन्हें अपने पास बुलाकर अपने साथ रखना चाहती थी। मैंने अपनी शादी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब सोचा, सिर्फ इसलिए सोचा कि क्योंकि आप में मुझे एक ऐसा इंसान नजर आया जो मेरे बच्चों को एक स्नेह से भरा घर दे सकता है। पर पता नहीं कब आपके विचार बदल गए, कब आपके मन में दुविधा आ गई। कपिल जी, मैं सब खो सकती हूँ, अपना वजूद भी मिटा सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। मेरे बच्चे मेरी शक्ति है, मेरी पहचान है, मेरा अभिमान है, वो मेरी दिशा है, मेरा रास्ता है, वो मेरी मंजिल है। मैं इसलिए नहीं उनको अपने पास रखना चाहती कि मैंने उनको जन्म दिया है, बल्कि उन्होंने मेरे अंदर एक माँ की शक्ति को जन्म दिया है। इसलिए मेरा जीवन उनको समर्पित है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तुम तो बड़ी चतुर निकली मंगल। शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में कह देती। इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? शादी तो तुम्हें पहले दिन से ही नहीं करनी थी, क्योंकि तुम आज भी अपने पुराने संबंधों से जुड़ी हुई हो। अपने पहले पति को भूल नहीं पाई हो। चिंता जी, आप ये सब क्या बोल रही है? क्या गलत कह रहे हैं हम? अरे तलाक के बाद भी अपने पहले पति के साथ रह रही है। ये शोभा देता है? हमसे कुछ छुप नहीं सकता। क्यों? यही है ना तुम्हारा असली रूप, तुम्हारा चरित्र। मेरे चरित्र पर कोई सवाल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। बुआ दादी जी, रिश्ते ना एक दिन में बनते हैं तो ना ही एक दिन में टूट जाते हैं। तलाक भले ही हुआ, लेकिन बच्चे तो मेरे, माँ हूं मैं उनकी और हमेशा रहूंगी। आज तक मैंने अपना हर फैसला उनके लिए ही लिया और लेती रहूंगी, और आज भी ये फैसला जो मैंने लिया है उनके लिए ही लिया है। अरे समझाओ इसे, अरे कोई तो समझाओ कि इसमें हमारे कपिल की क्या गलती है कि इसकी बारात लौट जाए। देवी मैया, धरती फट जाए और हम उस पर समा जाए। संभालिए दादी जी, हमें लग रहा है आपकी बीपी बढ़ गई है। हम पानी लेकर आते हैं।
ठीक हो ठीक हो। मंगल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए? वहां जयपुर में, दिल्ली में, हर जगह क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए? अरे तुम्हें अपना परिवार समझा हमने। तुम्हारे तलाक के बाद, तुम्हारे 2 बच्चों के बाद मैंने तुम्हें अपने दिल से अपनाया। मेरे बेटे ने तुम्हें तुम्हारे अतीत के साथ अपनाया। तो फिर बारात घर में आने के बाद तुम शादी के लिए कैसे मना कर सकती हो? आपने मुझे पूरे दिल से अपनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है मैम। आपने और कपिल जी ने जो मेरे लिए किया है, इसकी मैं हमेशा हमेशा आपकी और कपिल जी की आभारी रहूंगी। आपने जो मेरे लिए किया है मैं ना भूली हूँ और ना ही भूलूंगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप सब सिर्फ मुझे अपनाना चाहते हैं, मेरे बच्चों को नहीं। ये बात मुझे अभी पता चली। एक माँ से आपने कैसे उम्मीद कर ली कि नए रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए वो अपने बच्चों को पीछे छोड़ देगी? ये नहीं हो सकता। शांति जी, आप क्यों चुप है? अपनी इस बेटी को समझाइए ना। आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप ये शादी करवाएंगी। किया था ना आपने वादा, याद है आपको? तो फिर क्यों चुप है आप? आज आपकी ये बेटी इन 4 लोगों के बीच जो मेरे बेटे की बेइज्जती कर रही है ना, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अभी भी वो कुछ नहीं बोल रहा, देखिए आप। चुप खड़ा है क्योंकि वो आपकी बेटी मंगल का सम्मान करता है। शांति जी, अपनी बेटी से कहिए आप वो मंडप पे जाए और चुपचाप फेरे ले। बारात वापस नहीं जाएगी। शांति जी, क्या सोच रही हैं आप? मंगल, तूने मुझे कसम दी थी ना बेटा, भूल गई? मंगल, मेरी एक साथ माननी पड़ेगी। अभी आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। अभी बस ये ऑपरेशन हो जाने दीजिए। हाँ, तू कपिल से शादी के लिए हाँ कह दे। मम्मी, हाँ भी मम्मी, आप भी मुझे नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती हूँ मम्मी। मुझसे मेरा रिश्ता मेरे जीवन की पूरी है। आज भी मुझे उस दिन की तरह ही तुझसे एक कसम चाहिए। मैं माँ हूँ तेरी, तुझे गलत रास्ता नहीं चुनने दूंगी, इसलिए कह रही हूँ तुझे ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं करनी चाहिए। तू बिल्कुल सही है और तूने सही फैसला किया है। और मैं तेरे साथ हूं, ये मां तेरे साथ खड़ी है। दे कसम मुझे, कोई भी तुझ पे कितना भी दबाव डाले, तू ये शादी बिल्कुल नहीं करेगी। मुझे तेरी शादी नहीं, अरे तेरी खुशी चाहिए बेटा। और मैं जानती हूँ तेरी खुशी तेरे बच्चों के साथ रहने में ही है। जैसे मैं तेरी परवाह करती हूँ, लिपिका की परवाह करती हूँ, वैसे तू भी तो अपने बच्चों की परवाह करती है। तेरी शादी के बाद भी मुझे तेरी चिंता लगी रहती है, तेरी भलाई के बारे में सोचती रहती हूँ। फिर भला तू अपने नन्हे नन्हे बच्चों से अलग कैसे रह सकती है मंगल, मैं समझती हूँ। एक बात कहूँ मंगल, मैंने आज तक नहीं कही तुझे, पर आज कह रही हूँ, तू मुझसे बहुत बेहतर माँ है। तूने अपने बच्चों के लिए जो भी फैसला लिया वो गलत हो ही नहीं सकता।
प्रतिमा जी, मंगल ये शादी नहीं करेगी। वाह 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 प्रतिभा, हमने तुम्हें सचेत किया था कि तुम गलत लोगों से रिश्ता जोड़ रही हो, और देखो वही हुआ। प्रतिमा जी, ये अचानक आपकी सोच को क्या हो गया? मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब मंगल की जिंदगी खुली किताब की तरह आपके सामने थी, फिर ये अचानक से आपकी सोच ढक्यानुची कैसे हो गई? मैं तो सोच रही थी इतना बड़ा परिवार है, रईस लोग हैं, पढ़े लिखे होंगे, तो आपकी सोच आज के जमाने के हिसाब से होगी कि एक औरत दूसरी शादी करने का हक रखती है। पर नहीं, आपकी तो अकड़ ही नहीं जा रही। अरे अकड़ मुर्दे में होती है, अच्छे लोगों में नहीं। शादी का मतलब दो परिवारों को एक करना होता है प्रतिमा जी। शादी का ये मतलब नहीं होता कि एक औरत से उसके दो बच्चे छीन लिए जाए। अरे आप जैसी सोच रखने वालों की वजह से आजकल की लड़कियां दूसरी शादी करने से डरती है कि पता नहीं ससुरे कौन सी शर्त रख देंगे। मैं तो ये सोच रही थी कि आप लोग एक नई मिसाल कायम करेंगे, पर नहीं, आप तो वही पुरानी रूढ़िवादी सोच लेके बैठी हैं। आपको क्या लग रहा है कि मंगल ये शादी मजबूरी में कर रही है? आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं तो वो ये शादी कर लेगी। माफ करना, मंगल किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। वो इतनी काबिल है कि अकेली अपनी जिंदगी जी लेगी। उसे किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची अपने पैरों पे खड़ी है। अरे उसकी ये माँ हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। समझ गए आप? बस माँ, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। चलिए। कथा जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं बरका ने तुमने सिंगर के कॉस्ट्यूम ऑप्शन भेजने के लिए कहा था, कहाँ है? मेल कर दिया सर, आपको भी मार्क किया उस मेल में। मार्क किया था ना, तो आया क्यों नहीं अभी तक? कब भेजा था मेरे? ये रहा मेल सर, और ये आपका मेल आईडी। और हाँ, ये देखिए, मुझे लगता है इसमें से ये थर्ड वाला सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रात का इवेंट है तो ये अच्छा। मेल दिखाने के लिए कहा है, टैलेंट दिखाने के लिए नहीं। टैलेंट नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारी चॉइस तुम्हारी शक्ल की तरह है। वेरी गुड, जाओ, बाकी सब मैं देख लूं। आप? हाँ, वो एक्चुअली आई वांटेड टू गिव यू समथिंग, तो सोचा आप खुद याद कर दे दो। ए वेट, एक काम करो, जस्ट लीव इट हियर। मुझे वैसे भी एक बार खुद देखने पड़ेंगे, फाइन करने पड़ेंगे, उसके बाद मैं खुद दे दूंगी। जस्ट लीव इट हियर एंड गेट बैक टू वर्क। मैम, आर यू श्योर आप दे देंगी, या फिर मैंने कहा ना मैं दे दूंगी? आई मीन इट, इसीलिए कहा ना मैंने। ओके ओके ओके, व्हेनेवर यू गेट टाइम जस्ट लुक एट देम। आई एम श्योर ये सारे कलर्स हमारी इन्वेंटरी में अवेलेबल होंगे। अब तुम्हें जो भी पसंद हो, लेट अस नो। ओके, पर ये क्या है? एक्चुअली दिस इज आवर कंपनीज पॉलिसी। जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसे हम एक वेलकम गिफ्ट देते हैं। सो दिस इज फॉर यू, आई होप यू लाइक इट। हेलो,
बरखा ने जो कॉस्ट्यूम ऑप्शन भेजे हैं मैंने देख लिए हैं, तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, नाइट इवेंट के लिए वही सही रहेगा। या वो इस बेचारी ने क्यों झाड़ देता? टैलेंट, चॉइस, शक्ल सब टारगेट कर देता और ऑप्शन भी वही लॉक की था जो वो बेचारी सिलेक्ट करके गई थी। शट अप मैंने सारे डिजाइन मैंने अच्छे से देखे थे, सिर्फ वो तीसरा वाला डिजाइन एक था जो इंसान पहन सकता है नाइट इवेंट, और मैं वो डंबो की बात सुनूंगा। ये कोई गांव का मेला नहीं है, रनवे इवेंट है, फैशन। जरूर बरखा ने गाइड किया होगा उसको। तू माने या ना माने मेरे यारा, लाली ओए लाली, बाबे दी सो लक्ष्मी के सामने आती ना तेरा चेहरा लाल पड़ जाता है। और लाल रंग किसका होता है पता है ना तुझे? तूने मेरा चेहरा देखा है ना, मैंने अच्छी तरह से बताया, लाल रंग होता है गुस्से का। चल झूठा, गुस्से से तो पूरा चेहरा लाल होता है, पर तेरी ते गल्ला विच लाली होंदी है, सुर्खियों वाली, टमाटर वाली, गुलाब वाली, शर्मीली वाली है। बड़ी शायरियां सूझ रही तुझको। तुझे पता लाल रंग और किस चीज का होता है? किसका? खून का। ओए मर्डर कर दूंगा मैं तेरा, मर्डर। अरे इकलौता यार हूँ तेरा, पहला प्यार हूँ, हैं? ऐसा ना कर। चल यार बाहर चलते हैं, चिलचुल मारते हैं, हैं? इस इवेंट के लिए एक ढंग का सिंगर नहीं मिल रहा मुझको, मुझे चिलचुल करने की चुल लगी है। सिंगर ढूंढ। वो भी कर लेंगे, चलना पहले आ। अबे नहीं। हाँ, थैंक यू। एनीवेज, अच्छा आपकी बात कैसे हुई? या हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। यू नो व्हाट, इन द मीनटाइम तुम एक अच्छा सा गाना प्रिपेयर करो एंड व्हेनेवर यू आर रेडी जस्ट लेट मी नो, आई विल फिक्स अ मीटिंग फॉर यू। हाँ, मैं बस उसी पे काम कर रहा हूँ। या परफेक्ट। या यू नो व्हाट, एक्चुअली आई जस्ट हैव टू से दिस। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि जब तुम अपने गाने के लिरिक्स सोचते होंगे या फिर लिखते होंगे तो खुद को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते होंगे, या फिर जस्ट टू बी मोर पोएटिक तुम्हारी फीलिंग्स खिलकर सामने आती होंगी, क्योंकि ऐसे तो तुम ज्यादा बात करते ही नहीं हो। You know what? Anyways, you'll nail it, I'm sure. Just good luck, okay? गाना लिखने के लिए वो इमोशंस, वो गहराई में कहाँ से लाऊं? सोचने में बचे नहीं। गिफ्ट्स एंड ऑल। मैम, एज फार एज आई नो, कंपनी में ऐसा कुछ पॉलिसी है तो नहीं कि नए एम्प्लॉइज को गिफ्ट्स दिया जाता है। आई मीन, जब मैं आई थी तो मुझे तो ऐसा कोई गिफ्ट्स नहीं मिले थे। फिर इस एम्प्लॉय में ऐसा क्या है जिस पर इतनी मेहरबानी? Stay in your limits, Gabby. मैं तुम्हारी कोई सहेली या BFF नहीं हूँ जिससे तुम इस तरीके का मजाक कर सकती हो। अपने ये चीप और थर्ड क्लास जोक्स अपने दोस्तों के लिए बचा कर रखो। मैं तुम्हारी बॉस हूँ, अंडरस्टैंड? पता क्या है, तुम जैसे लोगों के साथ ना यही प्रॉब्लम है, बड़े प्यार से क्या बात कर रहे हो, तुम सर पे चढ़ जाते हो। ये दोनों भाई बहन ऐसे कैसे हैं? ये सर एकदम अजीब, और ये बरखा में बिल्कुल साथ करी। रहना था साथ, मगर साथ रह ना सके। या समझ नहीं आ रहा है क्या लिखूं। शुरुआत की लाइन ही नहीं समझ में आ रही है, क्या करूं? So, Mr. Super Talented, सुनाओ क्या लिखा है? आप हाय करें। हेलो हाय का टाइम नहीं है, सरप्राइज मी। शो मी दैट यू आर द सिंगर दैट आई एम लुकिंग फॉर। वो बस शुरुआत की लाइन कुछ समझ नहीं आ रही है, बस वो थोड़ा सा। पहली बार जब गा रहे थे शुरुआत की, फिर ब्लैंक हो गया, अब शुरुआत से ही ब्लैंक हो। नहीं, एक्चुअली अगर शुरुआत का अंतरा मिल जाएगा ना तो आगे का गाना फटाफट बन जाएगा। बस नाम क्या तुम्हारा? व्हाटएवर दैट इज। बरखा आई थी मेरे पास, तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही पुश कर रही थी। तुमसे ज्यादा तुम पर उसे भरोसा है। तुम हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसके कहने पे मैंने तुम्हें सेकंड चांस दिया। आई डोंट नो व्हाई शी लाइक्स इनकॉम्पिटेंट पीपल। आई हेट इनकॉम्पिटेंट पीपल। ठीक है, बस एक चांस और। एक चांस नहीं, दो चांस दे दूंगा, तुम दूसरे चांस में भी फेल हो गए। तो अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। मुझे कोई तुमसे बेटर मिल जाएगा डेफिनेटली, और ये पेपर वेस्ट करना बनता।
जिंदगी को समझने का एक मौका मिला था, वो भी छूट गया मुझसे। कार्तिक, कार्तिक, we love you. Come on, you can do it. इतनी हिचकिया? इतनी बुरी तरह से कौन याद कर रहा है तुझे? है ही कौन जो मुझे याद करेगा? यार तू लक्ष्मी, मैं ना कुछ कहकर तेरा दिल दुखा ही देती हूँ। आई एम सॉरी यार, मैं पागल हुई उम्र की। ऐसी बात नहीं है लक्ष्मी, जब से तुझे मिली हूँ ना, तब से देख रही हूँ तो मुस्कुराकर अपना दर्द अपने दिल में दबा लेती है। दूसरों के बारे में सोचती है, पर अपने मन में क्या है वो किसी से नहीं कहती। श्वेता, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो देख, मैं समझती हूँ कि तू उनमें से है जो अपना दुख दर्द किसी से शेयर नहीं कर पाते, और मैं तुझे फोर्स भी नहीं करूंगी। जो बातें, जो यादें तुझे खाई जा रही है ना, वो किसी ना किसी तरह से बाहर निकाल दे। हाँ, एक काम कर, ये ले, जो कुछ भी है ना यहाँ पे लिख दे, तेरा मन हल्का हो जाएगा। सच्ची, मैंने ना एक गीतकार को कहते हुए सुना था। बिछड़े हम तुझसे पर नहीं बिछड़े तेरे गम, कोई रहे न रहे साथ है मेरे तन्हाई के आलम। यादें हैं तेरी और है यादों के सितम, क्यों बिखर गए वक्त की आंधियों में हम। लक्ष्मी, बड़का मामा इज कॉलिंग यू, कम फास्ट। हाँ आई। क्या है ये? बिछड़े हम तुमसे पर ना रहे दिल का, कोई रहे ना रहे पर है तन्हाई के आलम। यादें है तेरी और यादों के सितम, क्यों बिखर गए वक्त के आंधियों में। ब्यूटीफुल, गजब की लाइंस लिखी। यही तो मैं लिखना चाहता था। किसका है ये? दिल को छू जाने वाले अल्फाज आकर लिखे किसने? है कौन ही जिसने अपने दर्द को इतनी खूबसूरती से हम दोनों पे उतार दिया? बिछड़े हम तुमसे पर ना बिछड़े तेरे गम, कोई रहे ना रहे मेरे संग तन्हाई के आलम। ओए करण, नवा सिंगर लाना कोई ब्लिंकिट ऑर्डर थोड़े है जो 10 मिनट की डिलीवरी हो जू। अगर हमें कोई अरिजीत सिंह मिल भी गया ना तो टैंट्रम टूंट्रूम के साथ मिलेगा। मेरी गल सुन, तू ना इस बार पुराने वाले से काम चला ले। हैं? मैं नहीं, मुझे काम चलाओ काम नहीं पसंद है। मुझे कोई घिसी-पिटी आवाज नहीं चाहिए, ऐसे लिरिक्स नहीं चाहिए जिसकी एक्सपायरी डेट तक निकल चुकी है। आवाज ऐसी होनी चाहिए जिसमें नई आग हो, और लिरिक्स और सुर ऐसे होने चाहिए कि सारे के सारे जनरेशन कनेक्ट कर सके उसके साथ। आई कांट टॉलरेट एवरेज वर्क मैन, आई कांट, आई डोंट एंड आई वोंट। लेकिन वीरे, ऐसा बंदा कहां से लाए? यादों के सितम, ये कौन? क्यों बिछड़ गए, क्यों बिछड़ गए हम ऐसे, क्यों बिछड़ गए। बिछड़े हम तुमसे पर बिछड़े तेरे गम, कोई रहे ना रहे मेरे संग तन्हाई के आलम।
बिछड़े हम तुमसे पर ना बिछड़े मेरे गम, तेरे गम कोई रहे ना रहे मेरे संग तन्हाई के आलम, यादें। डरा क्या रहा है भाई? डरा दिया। I'm really sorry वो एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था, मैं गाना अभी तुम गाना गा रहे थे। देखो मैं किसी को बोलता नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग था। ये तुमने खुद नहीं लिखा है? एक्चुअली नहीं, ये गाना एक्चुअली खिड़की से उड़ के कैबिन के अंदर आ गया और मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इस गाने को पढ़ रहा था और गुनगुना रहा था, लेकिन ये गाना लिखा मैंने नहीं। परफेक्ट, ये चाहिए मुझे। तुम गाओगे मेरे कल के इवेंट में। व्हाट रियली? लेकिन ये गाना मैंने लिखा नहीं है और जिसने लिखा है उसकी परमिशन के बिना ये गाना गाना, इट्स नॉट फेयर। यही गाना गाओगे, तुम ही गाओगे। आई लुक एट द टेक्निकलिटीज, ओके? लेकिन अगर परमिशन मिल जाती तो। वो राजा हरिश्चंद्र के पुत्र, और भाई उसको भी रॉयल्टी दे देंगे। अभी खुश, अब ना तू टेंट्रम ना पा, कल गाना गा। आप एक बार जरा फिर से गाना गा। कम गया। ओ भाई ओए की गल है तेनू? गाना गाने को लिया ना कि भंगड़ा पाने को? अरे वो पेपर जिस पे लिखाई थी लिरिक्स, वो पता नहीं कहीं गिर गया शायद, हम मिल नहीं रहे थे। हाँ, मतलब हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी कोई कैसे गवाता है, ये तुमसे सीखना चाहिए। लिरिक्स उड़ के आए थे तुम्हारे पास और वो भी गा दिए तुमने। सच्चे लूजर, शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? ढूंढो मैनेजर कर। चल भाई, कहाँ बैठा तू पहले? आई एम रियली सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था, मैं पता नहीं। इट्स ओके, अब तुमने मुझे बचा लिया तो आई एम फाइन, बट यू डोंट लुक फाइन। व्हाट हैपेंड? मुझे लगा तुम खुश होंगे। आई केम टू कांग्रेचुलेट यू। अब मनी ने बताया मुझे कि करण ने तुम्हें इवेंट के लिए लॉक कर लिया। गुड। हाँ वो कर तो लिया है, लेकिन वो जो लिरिक्स थे जिन पे गाना गाना था वो मिल नहीं रहा। गाना कैसे गाऊं? बस इतनी सी बात। कार्तिक कितना स्ट्रेस लेते हो तुम पे सूट नहीं करता। और जहाँ तक तुम्हारे लिरिक्स वाली प्रॉब्लम है, we'll hire a lyricist for you. Simple, problem solved. थैंक यू, बट मैं ऐसे किसी और के लिखे गानों पे कंपोज नहीं Okay, okay, I get it. तुम्हारा कोई पर्सनल लिरिसिस्ट है, इट्स ओके, उसे हम बुला लेंगे। कौन लिखता है तुम्हारे गाने? एक लंबे अरसे के बाद किसी भी चीज़ की दोबारा शुरुआत करने में बहुत डर लगता है, लेकिन हमें ज़रूरत है थोड़ी सी तैयारी की। बहुत बहाने बनाने लगे ना, बहाना बनाना बंद कीजिए और गाना गाइए। What happened, Karthik? Hey, Karthik, what happened? What? वो आपको करण सर ने बुलाया मैम। अरे मेरा लिखा हुआ पन्ना कहाँ गया? वहां पर है। यहाँ कैसे आई? छोड़िए इसे, ये मैंने लिखा हुआ है सर, छोड़ दीजिए। जिस पेपर पे लिखा है, जिस स्टेशनरी से लिखा है, वो ऑफिस की प्रॉपर्टी है। ऑफिस मेरा है, जो चाहूँ पढ़ सकता हूँ, समझे? सर नहीं प्लीज। ये गाना तुमने लिखा है? सच बोल रहा, तुमने लिखा है? सर मैं झूठ नहीं बोलती, और ये कोई गाना वाना नहीं है, वो तो बस ऐसे ही मैंने कुछ बोल लिख दिए थे। छोड़िए। जो भी लिखा है इसे पूरा कर। फिनिश इट। नहीं लिखूंगी। मेरे लिए काम करती हो, जो मैं कहूंगा करना पड़ेगा। डू इट राइट नाउ, इट्स एन ऑर्डर, समझी? ऑर्डर हो।
वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इश्क़े मुस्तफ़ा जिसने कल्ब में बसाया है, इश्क़े मुस्तफ़ा जिसने कल्ब में बसाया है, उसने मिस्ल आईना अपना दिल बनाया है। और अंबिया आए लेके मोजज़े, लेकिन रब ने मेरे आका को मोजज़ा बनाया है। सुभान अल्लाह। और नूर वाली उंगली से एक इशारा फरमाकर चाँद को भी आका ने चीर कर दिखाया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और दुश्मने पैगंबर से दोस्ती नहीं जायज, दुश्मने पैगंबर से दोस्ती नहीं जायज, हमको आला हजरत ने ये सबक सिखाया। सुभान अल्लाह। आइए हम और आप सबसे पहले हुजूर नबी करीम ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बारगाह रिसालत में हदिये दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, मौज़ा बटैया के खुश अकीदा सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बहुत ही खुश नसीब हैं कि जिन्होंने आज 1500 साला जश्न विलादत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप उलमाए किराम से, शायर इस्लाम से बहुत ही प्यारे प्यारे अछूते अंदाज में रूहानी बयानात और शायर इस्लाम के अशार नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे। मैंने आप हज़रात से दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने दरूद पाक की फजीलत को नहीं समझा। उठाइए किताब मुकाशिफतुल कुलूब, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला ने अपनी किताब मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर इस वाक़े को नक़ल फरमाया कि एक औरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आई और अर्ज करने लगी, हुजूर
मेरी जवान बच्ची का इंतकाल हो गया है, लिहाजा आप मुझे ऐसा कोई वजीफा बताएं कि जिसको मैं पढ़ूं और पढ़ने के बाद वो मुझे ख्वाब में आ जाए और मैं देख सकूं वो किस हाल में। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार किया और उसके बाद उस औरत को कुछ वज़ाइफ अता फरमाए और फरमाया जाओ ईशा की नमाज का जब वक्त हो वजू करना, मुसल्ला बिछाना, ईशा की नमाज पढ़ लेने के बाद इस वजीफे को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी वो नौजवान बच्ची जिसका इंतकाल हो गया है वो जरूर तुम्हें ख्वाब में नजर आएगी। वो नौजवान औरत उठी, घर पर आई, वक्त का इंतजार करती रही। जैसे ही ईशा की अज़ान हुई उसने वजू किया, मुसल्ला बिछाया, नमाज ईशा पढ़ी और पढ़ने के बाद उस वजीफे को भी पढ़ा जिसको हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को अता फरमाया। पढ़ते ही उनूदगी तारी हो गई, ख्वाब आ गया। क्या देखती है? उसकी वो नौजवान बच्ची जिसका इंतकाल हो गया है, अल्लाह अकबर, वो जहन्नम में मौजूद है। हाथ में हथकड़ियां लगी हुई है, पांव में बेड़ियां डाल दी गई है और जहन्नम के तार गोल का लिबास उसे पहना दिया गया है और उसी आहो कर्म में वो चिल्ला रही है। मां की ममता ने जब ये मंजर देखा बेचैन हो गई, बेकरार हो गई। किसी आलम से, किसी तरीके से उसने रात गुजारी और रात गुजारने के बाद जैसे ही सुबह हुई इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचती है, अर्ज करती है हुजूर जैसे जैसे आपने बताया मैंने पढ़ा और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब उस वजीफे को पढ़ा, पढ़ने के बाद उनकी तारी हो गई और मैंने ख्वाब देखा मेरी नौजवान बच्ची जहन्नम में मौजूद है, हाथ में हथकड़ियां लगी हुई हैं, पांव में बेड़ियां डाल दी गई है और जहन्नम के तार गोल का लिबास उसे पहना दिया गया है और उसी आहो गर्म में वो चिल्ला रही है। अल्लाह के वली हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने तवक्कुफ फरमाया। सुनने के बाद थोड़ी देर के बाद आपने फरमाया अच्छा तुम अपने घर पर चली जाओ। वो औरत उठी, अपने मकान पर गई और कुछ दिन का अरसा गुजरा। अब हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब देखते हैं। क्या देखते हैं? वो लड़की अब जन्नत में मौजूद है। सुभान अल्लाह, जन्नत में मौजूद है। आपने उससे मुखातब होकर पूछा, ऐ नौजवान लड़की, तू तो जहन्नम में थी, जन्नत में कैसे आ गई? तो उस नौजवान लड़की ने अर्ज किया था, हुजूर मामला यह है कि एक मर्दे सालेह, एक मर्दे मुसलमान का गुजर कब्रिस्तान के किनारे से हुआ और उसने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद पाक को पढ़ा है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हम 500 मुर्दों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाया। सुभान अल्लाह। यह है दरूद पाक की फजीलत। मेरे भाई, जब दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाए खासतौर से ऐसी ऐसी महफिलों में, तो हमको और आपको चाहिए कि हम और आप खामोश न रह करके सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।
मुस्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा बारगाहे रिसालत में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने फला उम्मत के नबी को जहन्नम में देखा है, फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा है, फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा है। एक बात दीगरे हजरते जिब्रील अर्ज करते चले जा रहे हैं, लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का तज़किरा करने के बाद हजरत जिब्रील खामोश हैं, बोलते नहीं हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील की खामोशी को देखकर फरमाया, ऐ जिब्रील बोलते क्यों नहीं हो, खामोश क्यों? मजबूरन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस खाकदाने गिनती में तशरीफ लाने का मकसद यही है। मेरे आका जब इस खाकदाने गिनती पर तशरीफ लाए तो सबसे पहले सजदा फरमाया, रब को याद किया, और रब को याद करने के बाद दूसरा जो काम किया है, मेरे आका ने अपनी उम्मत को याद फरमाया है। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। पता ये चला जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना तो आपने काशाने नबूवत को छोड़ दिया, आबादी से बाहर पहाड़ की ठोर में चले गए। सहाबाए किराम हैं, परेशान हैं। सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ढूंढते ढूंढते इधर उधर परेशान। तारीख में आता है कि मदीने शरीफ की एक एक गली को सहाबा ने छान डाला, मगर आका का कहीं पता नहीं चल रहा है। सारे सहाबाए किराम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा हुए। फैसला हुआ कि हो ना हो हम सब के आका कहीं पहाड़ी के खो में तो नहीं चले गए, लिहाजा अब हम लोगों को आबादी के बाहर तलाश करना चाहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आलम ये हो गया था कि मदीने के अंदर चूल्हों से धुआं उठना बंद हो गया था। यहाँ तक कि सहाबा और दीगर ख़वातीन इस्लाम परेशान, यहाँ तक कि हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन भी परेशान कि आका कहाँ चले गए। आज हम अपने इमाम की इज्जत नहीं करते हैं, मगर वो सहाबी थे, रसूल पाक के वफादार थे। अगर सरकार को नहीं देखते थे तो परेशान हो जाया करते थे। मशवरा ये तय हुआ आबादी के बाहर ढूंढना चाहिए। पता ये चला पहाड़ के खो में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे हैं। एक चरवाहे से मुलाकात हुई, उससे पूछा, ऐ चरवाहा तू ये बता कि इस वीराने में किसी शख्स को तो नहीं देखा है? उसने कहा नहीं, इस वीराने में मैंने किसी शख्स को नहीं देखा है, अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि पहाड़ की उस खोह में कोई रोने वाला ऐसा 3 दिन से रो रहा है जिसकी आवाज को सुनकर मेरी बकरियों ने चरना और चुगना छोड़ दिया है। सहाबाए किराम उस चरवाहे की निशानदेही पर दौड़ पड़े, तशरीफ ले गए तो क्या देखते हैं, हम सबके आका और मौला जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्शे जमीन पर अपने पेशानी को रखकर रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं और रो रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। पता ये चला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बारगाह में जब सहाबाए किराम पहुंचने के बाद हजारहा इल्तिजा कर रहे हैं, सरकार सजदे से सर उठाइए, सरकार सजदे से सर उठाइए, मदीने तशरीफ ले चलिए। आपके न होने से हर दिल बेकरार है, हर लोग परेशान हैं, मगर सरकार ने सजदे से सर नहीं उठाया। सहाबाए किराम बहुत ज्यादा हैरानो परेशान कि क्या किया जाए। आखिरकार ये फैसला फिर तय हुआ कि वापस चलो और बिन्ते रसूलुल्लाह हजरत फातिमा की बारगाह में चलो और अर्ज करो कि हमने सरकार का पता लगा लिया है। सहाबाए किराम आए, अर्ज करने लगे, ऐ बिन्ते रसूलुल्लाह, ऐ लख्ते जिगरे मुस्तफा, हमने सरकार का पता लगा लिया है। फला फला पहाड़ की खो में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मते आसी के गम में ज़ारो कतार रो रहे हैं। हम लोगों ने बहुत उठाने की कोशिश की, मगर सरकार ने सजदे से सर नहीं उठाया। लिहाजा खुदारा हमारे हाल पर रहम कीजिए, हमारे हाल पर रहम कीजिए और आप तशरीफ ले चले तो हो सकता है हम सबके आका और मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठा ले और हम सबकी जो उजड़ी हुई दुनिया है इसको करार मिल जाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने चादरे ततहीर से अपने जिस्म अतहर को छुपाया और आगे आगे तशरीफ ले जा रही हैं। सहाबाई किराम पीछे हैं। पता ये चला मेरे मोहतरम दोस्तों, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत फातिमा पहुंच गई। अर्ज करती है, बाबा जान सजदे से सर उठाइए, बाबा जान सजदे से सर उठाइए, बाबा जान सजदे से सर उठाइए। मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मते आसी के गम में ज़ारो कतार रोते जा रहे हैं, सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। जब हजरत फातिमा ने दिल में ये इरादा कर लिया कि अब सरकार सजदे से सर नहीं उठाएंगे, तो हजरत फातिमा ने अपनी पेशानी मुबारक को सरकार के तलवों से मस कर दिया और अर्ज किया, ऐ मेरे बाबा जान, अगर आप आज सजदे से सर नहीं उठाएंगे तो ये फातिमा कयामत से पहले दूसरी कयामत खुला देगी। तब जाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया और इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ऐ मेरी बेटी फातिमा, अगर आज तुम लोग जिद ना करते तो आज जब तक की अपनी पूरी उम्मत की बख्शिश ना करा लेता, सजदे से सर नहीं उठाता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की फहरिस्त लंबी है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाने वालों और उनका जश्न मनाने वालों, सरकार ने उम्मते आसी के लिए क्या क्या नहीं किया है। मगर आज अजान हो रही है, हम सुकून तलाश रहे मोबाइल में, अजान हो रही है, नमाज का वक्त हो गया है, हम होटलों पर मोबाइल चला रहे हैं, घर में लेटे हुए फेसबुक खोले देख रहे हैं, मगर हमारे दिलों में जरा से खौफ नहीं तारी होता है, हमारे सर में जरा सी जुनून नहीं देखती है। क्या वजह है? मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे उम्मते आसी के लिए इतना बेकरार है, और आज हम जब नमाज का वक्त आता है तो हम नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त नहीं कि मैं बताता, मगर इतना याद रखो, जब एक वक्त की नमाज हमारा आप छोड़ देते हैं तो जहन्नम के दरवाजे पे हमारा और आपका नाम लिख दिया जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, चंद बातें मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। एक इंसान है, जब उसके नामे अमाल को तौला गया, पता ये चला
कि नेकी और गुनाह दोनों बराबर बराबर है। रब का हुक्म हो गया, ए बंदे एक नेकी लेकर गया, मैं तुझे बख्श देता हूँ। अब वो बंदा अपने दोस्त, अकारिब, अहिब्बा सबके पास गया, एक नेकी कम पड़ गई है, मेरे मोहतरम मुझे एक नेकी दे दो। सबने देने से इनकार कर दिया। बाप के पास गया, बाप ने कह दिया बेटा अभी हमारा हिसाब नहीं हुआ है, हम तुम्हें कहां से एक नेकी दे। माँ के पास गया, माँ ने देने से इनकार कर दिया। पता ये चला वही इंसान अपनी शरीके हयात बीवी के पास गया और अर्ज करने लगा, ऐ मेरी शरीके हयात देख दुनिया में मैं तेरा कितना ख्याल करता था, एक बात कहती थी तो मैं उसको फौरन करता था। तो बेटी क्या जवाब देती है, सुनो ऐ मेरी माँ बहनों और नौजवान साथियों, बीवी कहती है तुम सारी बातें मुझे मानते थे मगर एक बात नहीं मानते थे, तो मैं तुम पर बरस पड़ती थी, तो जब दुनिया में तुम्हारी नहीं हुई तो यहाँ क्या उम्मीद रखते हो, नहीं दूंगी एक नेकी। अब वो इंसान भटक रहा है मैदाने महशर के अंदर, कोई एक नेकी दे दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप अगर किसी मुसलमान से मुस्कुरा कर मिलते हैं तो हमारे और आपके नामे अमाल में नेकियां लिख दी जाती हैं। भटक रहा है मैदान महशर के अंदर, एक अल्लाह के वली से मुलाकात हो गई। फरमाया क्या बात है, चेहरा जरा बड़ा अफसुर्दा है, गम का शिकार नजर आ रहा है, क्या बात है। कहा मेरे नामे अमाल को तौला गया, नेकी और गुनाह दोनों बराबर बराबर थे, रब का हुक्म हो गया जाओ एक नेकी लेकर के आओ। तो मैं भटक रहा हूँ, सब लोगों के पास गया, टाइम नहीं है कि मैं तफसील से बताऊं, सबके पास गया मगर सबने इनकार कर दिया। कहा अच्छा ये मामला है एक नेकी का, ये ले एक नेकी, अब जा चला जा। अब वो बंदा मुस्कुराते हुए रब की बारगाह में नेकी लेकर के जब पहुंचता है, हालांकि मेरे रब को सब मालूम है मगर वो बंदे के मुंह से पूछना चाहता है। तो उसने बताया फला फला गया, फला फला ने नेकी नहीं किया, ऐ अल्लाह तेरा एक महबूब बंदा मुझे रास्ते में मिल गया और मुझे ये नेकी अता फरमा दी। तो रब फरमाता है मेरे बंदे सुन, जिस बंदे ने तुझे ये नेकी दी है, अरे पूरी जिंदगी उसकी नेकियां करते करते गुजर गई है, इसलिए आज भी वो यहाँ पर नेकी बांट रहा है। और इंसान होश में आ, नादान होश में आ, कर ले खुदा से तौबा, वो तुझको बख्श देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।